गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की क्लास में हम लोग रूट रीज़न को देखेंगे। मॉर्फोलॉजी में ये आता है, नीट का एक बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है। आज हम लोग देखेंगे रूट रीज़न को। रूट रीज़न है ना, सबसे पहले हम लोग एक डायग्राम को ड्रॉ करते हैं और फिर रीज़न को मेंशन करते हैं। देखो रूट रीज़न क्या है, रूट रीज़न पहले मैं एक स्ट्रक्चर को ड्रॉ करूँगा, है ना, उसके जितने भी रीज़न है उसको फाइंड करेंगे। यहाँ से नीट में एक क्वेश्चन मिनिमम एवरी ईयर्स बनता है, तो इस चीज़ को हम लोग ध्यान से देखेंगे किस तरह से रीज़न है, अलग अलग रीज़न है, अलग अलग रीज़न का क्या फंक्शन है ना। बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है। आज की क्लास में हम लोग ये मेंशन करेंगे, रूट रीज़न को सबसे पहले मेंशन करेंगे। रूट रीज़न के डायग्राम को पहले देखेंगे गौर से और फिर उसके फंक्शन को वन बाय वन हम लोग मेंशन करेंगे। तो रूट के रीज़न, रूट रीज़न है ना, यहाँ पे एक डायग्राम को मैं मेंशन कर रहा हूँ और समझने की कोशिश करेंगे। ये रूट रीज़न है, ये एक रीज़न में बना रहा हूँ, रूट को रूट बना रहा हूँ। ये अंडरग्राउंड प्लांट पार्ट है। मैक्सिमम रूट्स यहाँ पे जो पिगमेंट्स होगा या फिर प्लास्ट की बात करें, प्लास्टिड की बात करेंगे तो ल्यूकोप्लास्ट होगा। कैसा होगा? कलरलेस प्लास्टिड यहाँ पे प्रेजेंट होगा। तो सबसे पहले ये कलरलेस प्लास्टिड की अगर होगी बात तो वाइट कैसा होगा, पिगमेंट्स कैसा होगा, वाइट, दैट मीन्स नो पिगमेंट, कलरलेस पिगमेंट होगा, कलरलेस होगा। तो कलरलेस में ये रूट रीज़न है। अंडरग्राउंड प्लांट पार्ट है। कैसा पार्ट है? अंडरग्राउंड प्लांट पार्ट है। कैसा पार्ट है? सबसे पहले हम लोग ध्यान देंगे, ये कैसा पार्ट है? अंडरग्राउंड प्लांट पार्ट है। कैसा है? अंडरग्राउंड प्लांट पार्ट है। कैसा पार्ट है? अंडरग्राउंड प्लांट पार्ट है। इसके रीज़न को मेंशन करेंगे। रीज़न में हम लोग यहाँ पे देखेंगे, ये नीचे वाला रीज़न है, ये नीचे वाला रीज़न इस तरह से, जो रूट टिप जिसको बोलते हैं, ये वाला पार्ट क्या है? रूट टिप है। ये रूट टिप, ये इस तरह से एंड पॉइंट पे रूट का प्रेजेंट होता है, रूट टिप। और इसके जस्ट बीनीथ फ्यू मिलीमीटर एबव, फ्यू मिलीमीटर पे, है ना, इसके जस्ट नीचे अगर देखेंगे तो यहाँ पे जस्ट नीचे एक रीज़न है जिसको हम लोग रूट कैप रीज़न बोलते हैं। मैं थोड़ा सा इसको डिफ्रेंशिएट करके दूर में बना रहा हूँ। ये टिप पॉइंट है। जैसे रूट कैप, हम लोग सर पे कैप लगाते हैं, वैसे रूट के नीचे कैप रहता है। ये कैप प्रोटेक्ट करता है और फिर सेक्रेटरी फंक्शंस होता है, म्यूसिलेजिनस सब्सटेंस सेक्रेट करता है। रूट की जब ग्रोथ अंडरग्राउंड होती है तो यहाँ पे लिक्विड सब्सटेंस, म्यूसिलेजिनस सब्सटेंस इस रूट के अंडरग्राउंड ग्रोथ को, है ना, ये वर्टिकल ग्रोथ को ये प्रोमोट करता है, म्यूसिलेजिनस सब्सटेंस का सेक्रेशन करता है। इस रीजन में गोल्जी बॉडी फ्रीक्वेंटली होता है, सेक्रेटरी फंक्शंस उसी का है। इस रीजन को हम लोग क्या बोलेंगे? रूट कैप रीजन बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम लोग? रूट कैप रीजन बोलेंगे। फर्स्ट रीजन हो गया ये रूट कैप रीजन। रीजन या फिर जोन भी बोलते हैं, ध्यान रखेंगे, रीजन की जगह जोन भी होगा चलेगा। इसके जस्ट, ये रूट कैप रीजन है, इसके जस्ट एबव, यहाँ पे जस्ट एबव, इस तरह से जस्ट एबव, इस तरह से फ्यू मिलीमीटर एबव, ये रीजन, इस रीजन को जो है मेरिस्टेमेटिक रीजन है। सेकंड रीजन मेरिस्टेमेटिक। पहला रीजन कौन है? रूट कैप रीजन, मेरिस्टेमेटिक रीजन, इलोंगेशन रीजन, मैचुरेशन रीजन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? रूट हियर रीजन। तो ये 4 रीजन रूट में प्रेजेंट होता है। रूट रीजन में हमारा आता है 4 रीजन। कौन कौन सा रीजन? 4 रीजन, रूट कैप रीजन, मेरिस्टेमेटिक रीजन, इलोंगेशन रीजन एंड देन मैचुरेशन रीजन। सबका हम लोग फंक्शन देखेंगे। ये रूट वाला पार्ट है। रूट के अलग अलग रीजन है, अंडरग्राउंड प्लांट पार्ट है। रूट कैसा है? अंडरग्राउंड प्लांट पार्ट है। एक प्लांट को अगर मेंशन करेंगे तो ये अंडरग्राउंड प्लांट पार्ट है। यहाँ पे पहले एक टेप रूट होता है, यहाँ से इस तरह से प्राइमरी रूट, ये टेप रूट को ही प्राइमरी रूट बोलते हैं। यहाँ से जो ओरिजिन होता है इसको सेकेंडरी रूट बोलते हैं, और सेकेंडरी रूट से जो रूट एराइज होता है उसको हम लोग टर्सरी रूट बोलते हैं। और इस तरह से बहुत सारे रूट मिल के रूटलेट्स का फॉर्मेशन करता है। क्या? रूटलेट्स का फॉर्मेशन करता है। जैसे लीफ है, एक लीफ है, ये जब टूटता है इस तरह से छोटे छोटे लीव्स में, इसको लीफ लेट बोलते हैं। बहुत सारे लीफ देखेंगे इस तरह से छोटा छोटा टूटा टूटा सा रहता है, इसको हम लोग लीफ लेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लीफ लेट्स बोलते हैं। इसी तरह रूट लेट्स बोलते हैं इसको। ध्यान रहेगा 2 कंसेप्ट। तो ये 2 कंसेप्ट हम लोग यहाँ पे इस तरह से देखें। ये होता है रूट लेट्स और दूसरा क्या है? लीफ लेट्स रीजन। ये इस तरह से होता है, ये रीज़न होता है ना। तो ये 4 रीज़न को हम लोग वन बाय वन यहाँ पे मेंशन करेंगे फंक्शन के फॉर्म में। क्या देखेंगे? फंक्शन के फॉर्म में देखते हैं फंक्शन किस तरह से ये रीज़न है। पहला रीज़न कौन है? रूट कैप रीजन।
इसका फंक्शन हम लोग देखेंगे, यहीं पे फंक्शन देखेंगे। रूट कैप रीजन सबसे नीचे कैप लाइक स्ट्रक्चर है। रूट कैप दो तरह का फंक्शन करता है। फंक्शन में एक फंक्शन होता है सेक्रेशन करना और दूसरा प्रोटेक्शन करना। तो प्रोटेक्शन एक फंक्शन होगा और दूसरा सिक्रेशन करना, दो फंक्शन होगा। प्रोटेक्शन है ना, रूट की ग्रोथ होगी तो प्रोटेक्ट करेंगे। सेक्रेशन यहाँ से म्यूसिलेजिनस सब्सटेंस का सेक्रेशन होगा। म्यूसिलेजिनस सब्सटेंस सेक्रेशन क्या, म्यूसिलेजिनस सब्सटेंस का, म्यूसिलेजिनस सब्सटेंस का, म्यूसिलेजिनस सब्सटेंस का सेक्रेशन जो करता है गोल्जी बॉडी से होती है। तो गोल्जी बॉडी यहाँ पे फ्रीक्वेंटली होगा, बहुत ज़्यादा होगा गोल्जी बॉडी, है ना, इस तरह से तो सेक्रेशन करेगा। म्यूसिलेजिनस सब्सटेंस होता है, चिपचिपा सब्सटेंस होता है जो सॉइल को लूजनिंग करता है, रूट के ग्रोथ को हेल्प करता है। ठीक है, प्रोटेक्शन इस तरह से प्रोटेक्ट करेगा, डिजेनरेट नहीं होने देंगे अंदर की तरफ, है ना, हार्ड सॉइल में भी ये ग्रो करेगा। दूसरा जो रीजन है मेरिस्टेमेटिक रीजन। मेरिस्टेमेटिक रीजन कहने का मतलब यहाँ पे सेल फ्रीक्वेंटली डिवाइड करता है ना, ग्रोथ होती है। एक सेल को हम लोग देखेंगे तो एक सेल है अभी अभी बना है, इसमें वैक्यूल अब्सेंट होगा, ग्रोइंग सेल होगा। कैसा होगा, ग्रोइंग सेल होगा, ग्रोइंग सेल। यही सेल इस तरह से यंग सेल में कन्वर्ट होगा, यंग सेल में। तो यहाँ पे छोटे छोटे वैक्यूल्स प्रेजेंट होंगे, माना वैक्यूल का डेवलपमेंट होगा और यही सेल मेच्योर हो जाएंगे तो लार्ज सेंट्रल वैक्यूल का फॉर्मेशन होगा इस तरह से, और न्यूक्लियस पेरिफेरी की तरफ शिफ्ट कर जाएगा। ये छोटे छोटे वैक्यूल्स यंग सेल में है, ये कंबाइन होकर एक बड़ी सेल का, बड़े वैक्यूल का फॉर्मेशन करेगा इस तरह से। और ये सेल कौन सा होगा, मेच्योर सेल होंगे। कौन सा सेल होगा, मेच्योर सेल होगा। इस तरह से साइटोप्लाज्म पेरिफेरी की तरफ शिफ्ट कर जाता है, न्यूक्लियस भी पेरिफेरी की तरफ शिफ्ट कर जाता है। इस कंडीशंस को बोलते हैं प्रीमोडियल यूट्रिकल। पुराने एनसीईआरटी में ये प्रीमोडियल यूट्रिकल का डिस्कस किया गया है, नीट में बहुत बार पूछा भी गया है। तो ये जो लार्ज सेंट्रल वैक्यूल का फॉर्मेशन होता है कहाँ पे, मैच्योर सेल में लार्ज सेंट्रल वैक्यूल का फॉर्मेशन होता है, साइटोप्लाज्म पेरिफेरी की तरफ शिफ्ट कर जाता है। इस कंडीशंस को बोलते हैं प्रीमोडियल यूट्रिकल। और फंक्शन क्या है, जब वैक्यूल लार्ज साइज का हो जाएगा तो साइटोप्लाज्म पेरिफेरी की तरफ शिफ्ट कर जाएगा तो साइटोप्लाज्मिक एक्सचेंज होने में इजी हो जाता है, फंक्शन ये होता है। चलो वहाँ तक नहीं जाएंगे। अभी यहाँ पे रूट केप के जस्ट फ्यू मिलीमीटर एबव मेरिस्टेमेटिक रीजन देखे, यहाँ के सेल फ्रीक्वेंटली डिवाइड करता है और डिवाइड करके मल्टीपल सेल्स का फॉर्मेशन करता है और इसकी ग्रोथ होती है, दोनों साइड में ग्रोथ होती है, नीचे की साइड भी और ऊपर के साइड में भी इस तरह से ग्रोथ होती है। और ये सेल इस तरह से साइड में भी ग्रोथ करता है ना, मोटाई रूट का बढ़ेगा, गर्थ बढ़ेगा। तो इस तरह से मेरिस्टेमेटिक रीजन यहाँ पे सेल क्या करता है, फ्रीक्वेंटली डिवाइड करता है, डिवीजन नेचर का होता है। कैसा होता है, डिवीजन नेचर का होता है। दूसरा कह सकते हैं यहाँ पे सेल छोटे छोटे साइज के और क्या होंगे, डेंस साइटोप्लाज्म होंगे। कैसा होंगे, डेंस साइटोप्लाज्म होंगे, डेंस साइटोप्लाज्म होंगे। सेल वाल यहाँ पे थिन होंगे, क्या होगा, सेल वाल थिन होगा। कैसा होगा, थिन होगा, इस तरह से होंगे। ये सारे नेचर्स कहाँ पे होंगे, मेरिस्टेमेटिक रीजन में होंगे। डिवीजन फ्रीक्वेंटली होगा, डिवीजन होगा तो क्या होगा, एक्चुअली डिवीजन होगा तो इस तरह से सेल बहुत ज़्यादा नंबर्स में सेल क्या होंगे, ग्रो करेंगे। एक सेल है 2 सेल में कन्वर्ट होगा, 2 से 4 सेल बनेंगे, इस तरह से 8 सेल बनेगा, 16 सेल बनेंगे। दैट मीन्स सेल जितना ज़्यादा होगा उतनी ग्रोथ फास्ट होगी रूट की। ओके, तो डिवीज़न यहाँ पे फास्ट होगा। साइटोप्लाज्म कैसा होगा, डेंस होगा। और सेल वाल कैसा होगा, थिन होगा। छोटे छोटे साइज के सेल होंगे, सेल साइज स्मॉल होगा। क्या होगा, सेल साइज स्मॉल होगा। क्या होगा, स्मॉल होगा। ये सारी बातें हम लोग किसके लिए बोले, मेरिस्टेमेटिक सेल्स के लिए, मेरिस्टेमेटिक रीजन के लिए बोले। मेरिस्टेमेटिक रीजन क्यों, वाई मेरिस्टेमेटिक रीजन, बिकॉज देयर इज प्रेजेंस ऑफ मेरिस्टेमेटिक सेल्स, बिकॉज देयर इज मेरिस्टेमेटिक सेल्स। एंड देन मेरिस्टेमेटिक सेल्स का फंक्शन क्या है, बार बार डिवाइड करना, बार बार डिवाइड करना। मेच्योर नहीं होंगे ये, यंग सेल ही, ग्रोइंग सेल ही बार बार डिवाइड करेंगे, फ्रीक्वेंटली डिवीजन करेगा। क्या होगा, फ्रीक्वेंटली डिवीजन करेगा। ये मेरिस्टेमेटिक रीजन का फंक्शन हो गया। इलोंगेशन रीजन, अभी यंग सेल की बात की है ना, छोटा छोटा वैक्यूल का फॉर्मेशन होगा, छोटा छोटा यहाँ पे वैक्यूल बनेगा, इस सेल में छोटा छोटा वैक्यूल बनेगा, है ना, मेरिस्टेमेटिक रीजन में, सॉरी इलोंगेशन रीजन में। तो मेरिस्टेमेटिक रीजन के जस्ट एबव ये सेल है, इलोंगेशन रीजन में प्रेजेंट है। इलोंगेशन ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ स्मॉल साइज वैक्यूल्स। दैट मीन्स यहाँ पे वैक्यूल का डेवलपमेंट होना स्टार्ट हुआ है, सेल ग्रो करेगा। यहाँ पे क्या होगा, सेल ग्रो करेगा, वैक्यूल है ना, डेवलपमेंट स्टार्ट होगा, वैक्यूल का डेवलपमेंट स्टार्ट होगा। क्या होगा, डेवलपमेंट स्टार्ट होगा, वैक्यूल है ना बनना स्टार्ट होगा इलोंगेशन रीजन में। इस तरह से सेल इलोंगेट होगा, बड़ी साइज का होगा।
और इसके जस्ट एबव फोर्थ जो हम लोग देख रहे हैं मैच्योरेशन रीजन, यहाँ पे सेल कैसे होंगे, मैच्योर होंगे। मैच्योरेशन रीजन में इस तरह से लार्ज सेंट्रल वैक्यूल का फॉर्मेशन होगा। छोटे छोटे जो इलोंगेशन यंग सेल है ना, इलोंगेशन रीजन में है, ये सेल कंबाइन होके एक लार्ज सेंट्रल वैक्यूल का फॉर्मेशन करेगा। कहाँ पे, मैच्योर रीजन में, मैच्योर सेल में। तो मैच्योर सेल में इस तरह से मैच्योरेशन रीजन में लार्ज सेंट्रल वैक्यूल का फॉर्मेशन हो जाएगा। वैक्यूल यहाँ पे क्या हो जाएगा, लार्ज सेंट्रल पोजीशन में, सेंट्रल पोजीशन में इस तरह से बनेगा। ओके, तो ये लार्ज सेंट्रल वैक्यूल का फॉर्मेशन कहाँ पे हो रहा है, मैच्योरेशन रीजन में। और मैच्योरेशन रीजन में यहाँ पे रूट ईयर रीजन बोलते हैं ना, तो यहीं पे रूट ईयर रीजन का फॉर्मेशन होता है। अब रूट ईयर रीजन का फॉर्मेशन होता है, रूट ईयर का फॉर्मेशन होता है मैच्योरेशन रीजन में, इसीलिए इस रीजन को रूट ईयर रीजन भी बोलते हैं। तो यहाँ पे जो अपर लेयर ऑफ सेल्स होता है, ये रूट जैसे है, रूट के अपर लेयर सेल्स है, यहाँ पे रूट ईयर का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे एपिडर्मल सेल्स होता है। यहाँ देखो, ये रूट ईयर का मैं फॉर्मेशन कर रहा हूँ। कौन सा सेल रूट ईयर का फॉर्मेशन करता है, एपिडर्मल सेल्स, ये रूट ईयर का फॉर्मेशन करता है। कौन सा सेल्स, एपिडर्मल सेल्स। इस तरह से ये एपिडर्मिस है, इस सेल्स को क्या बोलते हैं, एपिडर्मिस, एपिडर्मिस या फिर एपिडर्मल सेल्स बोलते हैं, एपिडर्मल सेल्स बोलते हैं। ये रूट ईयर का फॉर्मेशन करता है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रूट ईयर, ये सेल्स होता है। ओके, तो मैच्योरेशन रीजन में इस तरह से रूट ईयर का फॉर्मेशन होता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, रूट ईयर रीजन बोलते हैं। तो ये रूट रीजन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पहला रीजन कौन, जल्दी से ध्यान देंगे। पहला रीजन रूट केप रीजन। कौन सा रीजन, रूट केप रीजन। ये क्या करेगा, प्रोटेक्शन करेगा रूट को ग्रोथ में और सेक्रेशन करेगा म्यूसिलेजिनस सब्सटेंस का। यहाँ पे गोल्जी बॉडी नंबर्स में ज़्यादा होंगे। दूसरा रीजन क्या है, मेरिस्टेमेटिक रीजन है ना, यहाँ पे सेल बार बार डिवीजन करेंगे, डेंस साइटोप्लाज्म होगा और सेल वाले यहाँ पे थिन होंगे, साइज सेल का छोटा छोटा साइज होगा। इस तरह से ये सेल ग्रोथ करेंगे, ये इस तरह से ग्रोथ होगी। दूसरा रीजन है ना। तीसरा रीजन जो है इलोंगेशन रीजन, यहाँ पे वैक्यूल डेवलपमेंट स्टार्ट होगा, वैक्यूल का डेवलपमेंट स्टार्ट होगा, सेल मैच्योरेशन रीजन की तरफ शिफ्ट करेगा इलोंगेशन रीजन है ना। वैक्यूल्स छोटे साइज का होगा, स्मॉल साइज का वैक्यूल्स होगा, स्मॉल साइज वैक्यूल फॉर्म होगा, वैक्यूल का फॉर्मेशन होगा। और लास्ट में फोर्थ रीजन जो है मैच्योरेशन रीजन, जिसको रूट ईयर रीजन बोलते हैं, यहाँ पे वैक्यूल लार्ज साइज का हो जाएगा, सेंट्रल पोजीशन में हो जाएंगे। ओके, और यहीं पे डेवलपमेंट किसका होगा, रूट ईयर का फॉर्मेशन होगा, रूट ईयर फॉर्म होंगे। ये सारा फंक्शन रूट रीजन के हो गए। रूट ईयर कौन सा सेल है, ये आउटग्रोथ किसका है, एपिडर्मिस सेल्स का, एपिडर्मल सेल जिसको बोलते हैं, यही सेल रूट ईयर का फॉर्मेशन करेगा। ओके, तो इस तरह से यहाँ पे रूट रीजन को हम लोग देखें, रूट रीजन को मेंशन किए। ओके, थैंक यू।